हेलो दोस्तों, आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने चल रहे हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की टेंस की तरफ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हिंदी होता है कि भविष्य अपूर्ण काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है मेरे प्यारे दोस्तों भविष्य अपूर्ण काल। इसकी पहचान क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों कि समानता हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। क्या पहचान होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे आपको कह दिया जाए कि वह पढ़ रहा होगा, वह जा रहा होगा, तुम दूध पी रहे होगे, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, हम लोग खाना पका रहे होंगे, वह खाना खा रहा होगा, सोहन किताब पढ़ रहा होगा। जितने भी सेंटेंस आएंगे, वह कानपुर जा रहा होगा, जितने भी सेंटेंस इस टाइप के आते हैं सब हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो चलिए, और इसमें टुमारो और एनी टाइम कोई भी समय आ सकता है। तो इसकी जो सहायक क्रिया हो मेरे प्यारे दोस्तों व्यक्ति है, और एक इसमें शर्त होती है कि यदि हमारा कर्ता आई और वी है, मतलब मैं और हम, अगर ये है तो हम क्रिया के आई और वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया जो हमारी होगी शैल बी का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? शैल बी का प्रयोग करते हैं। और बाकी जितने कर्ता होते हैं उनके बाद हम विल बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? विल बी लगाते हैं। उसके बाद एक शर्त और इसमें है कि मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आईएनजी हम जोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है मेरे प्यारे दोस्तों कि साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में जो अनुवाद हम बनाएंगे, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह खा रहा होगा, इस सब सेंटेंस में क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं सब्जेक्ट, तो उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, फिर विल या शैल के बाद सहायक क्रिया बी जोड़ते हैं, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके आईएनजी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट माने कर्म, और ईटीसी लिख करके, ईटीसी मतलब अन्य जो भी बचते हैं कर्म के बाद उसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल कह रहा है कि हम पूजा कर रहे होंगे, तो वी शैल बी वर्शिपिंग। हम पूजा कर रहे होंगे, वी शैल बी वर्शिपिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा सेंटेंस है शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, तो द लायन विल बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट। लायन माने शेर, विल बी रोरिंग माने दहाड़ रहा होगा, इन द फॉरेस्ट माने जंगल में। तो जो विल बी लगा है वो सहायक क्रिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा सेंटेंस आप समझिए, मोहन विद्यालय जा रहा होगा, तो मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। तो मोहन विद्यालय जा रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर निगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो हम क्या काम करेंगे? सब्जेक्ट लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया नॉट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, कर्म लिखेंगे और आदि शब्द जो बचता है उसको लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, तो ये ट्रांसलेट हमारा है कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, तो द डॉग विल नॉट बी बार्किंग। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला देखिए, अगला है वह आगरा नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। रमेश पढ़ नहीं रहा होगा, तो रमेश विल नॉट बी रीडिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल निगेटिव का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव की सेंटेंस तरफ, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा यस और नो टाइप होता है,
कैसा होता है? यस आर नो टाइप। तो यस मतलब जिसका उत्तर केवल यस अथवा नो में दिया जाए, और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब कि जिसका उत्तर हम अपने वाक्यों में देते हैं। जैसे कि यस आर नो टाइप में होगा कि क्या वह पढ़ रहा होगा, क्या वह खा रहा होगा, इसका आंसर हम देंगे हाँ या नहीं। और डब्ल्यू एस टाइप मतलब कि वे लोग घर क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो उसमें कारण आपको बताना होगा क्यों नहीं जा रहे होंगे। वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा, तुम कहाँ पर पढ़ रहे हो, तो इसका हम कारण बताएंगे। तो ये हमारा डब्ल्यू एस टाइप का है। तो यस आर नो टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लगा देते हैं, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ईटीसी और क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं। और डब्ल्यू एस टाइम में क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड मतलब ईटीसी और क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आ रहे हैं कि हमारा पहला एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्यों खेल रही होगी, तो वाई विल सी बी प्लेइंग। वह कहाँ जा रहा होगा, तो वेयर विल बी गोइंग। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जैसे हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर उसमें निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम क्या काम करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जो यस आर नो टाइप का होगा उसको मिल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर कर्ता के बाद ही नॉट लगा देते हैं, और बी मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर कर्म लिखते हैं, फिर प्रश्नवाचक निशान लगाते हैं, और जो शब्द बचता है उससे पहले लिखते हैं। फिर डब्ल्यू एच में क्वेश्चन वर्ड विल या शैल लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, नॉट, फिर बी मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और क्वेश्चन मार्क निशान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम एग्जाम्पल के समझते हैं। क्या पहला एग्जाम्पल आप दिया है कि क्या पवन विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो विल पवन नॉट बी गोइंग टू स्कूल। पंखा धीरे क्यों चल रहा होगा, वाई विल बी फैन नॉट बी मूविंग स्लोली। वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, तो वाई विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन के बाद नाट लगाया गया, और फैन के बाद नाट लगाया गया, और दे के बाद नाट लगाया गया। कहने के तात्पर्य है कि कर्ता के बाद केवल हम नाट लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह हम बनाते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।